हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एस जी फिनसर्व का Q1 FY27 का रिज़ल्ट आया है। उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे, यानी ये बिजनेस में क्या करते हैं। अगर आप देखेंगे एस जी फिनसर्व एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं और ये एक NBFC है। और अगर आप देखेंगे जो APL अपोलो ट्यूब है उस ग्रुप का एक बिजनेस है, तो एक रेपुटेड ग्रुप से ये बिजनेस है। तो उसके बाद सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे जो देश के जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट है, जैसे आपका APL अपोलो ट्यूब वो भी है, उसके साथ टाटा है, फिर आपका पॉलीकैब है, फिर बहुत सारे अदानी है। तो बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट है उसके साथ ये लोग टाई अप करते हैं। और उसके बाद इसके अंडर जो छोटे छोटे SME MSME जो प्लेयर होते हैं जो इसको माल वगैरह सप्लाई करते हैं। सपोज अपने टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर होते हैं जो इसको माल वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह कुछ या फिर कुछ पेंट सप्लाई कर रहा है, कुछ पार्ट सप्लाई कर रहा है, तो बहुत सारा का प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो उसके साथ इसका टाई अप होते हैं। और इधर एस जी फिनसर्व क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे SME और MSME जो बिजनेस है, अगर उसको वर्किंग कैपिटल या फिर कुछ भी उसको रुपये का ज़रूरत है तो इसको एज ए लोन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये करते हैं आपका जो छोटे छोटे जो SME और MSME है इसको करते हैं। तो उस इसके साथ वो लोग अपना इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हैं। और अगर और एक बात है इस बिज़नेस में, जो बड़े कंग्लोमरेट के साथ इसका एस जी फिनसर्व का टाई अप होते हैं। तो जब सपोज अपने एक छोटे SME को 100 रुपीज़ का लोन दिया है और 10% उसके साथ आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो 110 रुपीज़ जब एस जी फिनसर्व जब 120 रुपीज़ वापस करेंगे, तब उस छोटे SME से नहीं वापस करेंगे, वो वापस करेंगे उनको बड़े कॉन्ग्लोमरेट यानी जो एंकर है यानी टाटा मोटर्स से। वो लोग उस 110 रुपीज़ टाटा मोटर्स से ले लेंगे। तो ऐसे ही इसका बिजनेस चलता है। और इसी वजह से आप देखेंगे इसका जो NPA है एकदम जीरो है। इसके पास बुक में कोई भी NPA नहीं है, एकदम जीरो NPA कंपनी है। तो ये सबसे इसका मेरे हिसाब से सबसे प्लस पॉइंट है। तो ये एक बात है। उसके साथ अगर आप इसका स्कोप देखेंगे बिजनेस का, तो आप देखेंगे एक एक जो बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट है उसके साथ बहुत सारे हंड्रेड्स SME MSME इसके साथ लिंक अप होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत सारे इसके एक इकोसिस्टम होता है। तो अगर आप देखेंगे तो एस जी फिनसर्व एक बहुत ही छोटे कंपनी है, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो मेरे को लगता है इसके पास बहुत सारे अभी भी स्पेस बाकी है जिनमें ये लोग जो छोटे छोटे बिजनेस मॉडल जिसको का वर्किंग कैपिटल का बहुत सारे ज़रूरत होता है। कभी देखे क्या हो सकता है, सपोज एक टाटा मोटर्स से एक ऑर्डर आ गया, तो ये लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने लगे। फिर आप देखेंगे और एक ऑटो कंपनी मारुति से उसको और एक ऑर्डर मिल गया है, तो उसके पास कैपिटल का उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं रहता है क्योंकि छोटे SME है। तो उस टाइम पे उसको अगर उसको ऑर्डर को फुलफिल करना है तो उसको वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत होगा। तो उस टाइम पे एस जी फिनसर्व काम में आते हैं। तो मेरे को लगता है इसका जो स्कोप है बहुत ही बढ़िया स्कोप है और इस सेगमेंट में एस जी फिनसर्व बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल और इसका स्कोप है। और उसके साथ मैंने इसका क्यों नेट NPA जीरो है ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि ये एंकर के साथ डील करता है, कभी भी ये छोटे SME के साथ डील नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो रेपुटेड आपका जो एंकर यानी जो टाटा मोटर्स या फिर पॉलीकैब, काजारिया, अदानी इस तरह का जो बड़े बड़े एंकर के साथ क्योंकि ये टाई अप करते हैं, तो इसका लोन डिफॉल्ट होने का 0% चांस है। तो इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग एक कंपनी है। तो उसके बाद हम इसका रिजल्ट डिस्कशन करेंगे Q1 FY27 का। अगर आप देखेंगे इसका लोन बुक 82% से ग्रो किया है और इसका लोन बुक का नंबर है अभी 4551 इसका लोन बुक का नंबर है। फिर इसका पैट देखेंगे 119% से इसका पैट ग्रो किया है, यानी बहुत अच्छे नंबर शो किया है। 54 करोड़ का पैट है। उसके बाद अगर आप डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 40% से इसका डिसबर्समेंट हुआ है, बहुत ही बढ़िया नंबर। फिर अगर आप इसका ROA देखेंगे वो भी बढ़ रहा है 5.1%, ROE देखेंगे 14%, वो भी ऊपर की दिशा में जा रहा है। फिर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे वो भी 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। फिर इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये देखेंगे, यानी आपको बिजनेस चलाने में कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट कितना जा रहा है। तो कॉस्ट टू इनकम जितना नीचे आएगा उतना आपके बैंक के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका आपका खर्चा कम पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो भी बिलो 15% है, ये भी एक बहुत अच्छे नंबर है। तो ये हो गया इसका पूरा रिजल्ट जो मैनेजमेंट ने बताया है। तो उसके साथ इसका गाइडेंस के बारे में हम कुछ बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम FY27 में
6,000 करोड़ का 6,000 यानी 6,000 करोड़ का हम AUM बनाएंगे। अभी इसके पास जो करंट AUM है वो 4,500 प्लस है। तो मेरे को लगता है अगर जिस रेट से ग्रो कर रहा है तो ये इजीली 6,000 करोड़ का जो गाइडेंस है इसको ये लोग ओवर अचीव करेंगे। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 16% Q1Q बेसिस में ग्रो किया है। अगर इसको 6,000 करोड़ का लैंड जो AUM गाइडेंस है उसको अचीव करना है तो ये इजीली यानी 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी अगर आप ग्रो करें वो भी ये 6,000 करोड़ को क्रॉस कर देंगे। तो मेरे को लगता है मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है वो थोड़ा कॉन्जर्वेटिव गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने Q4 के जो कॉन कॉल हुआ था उसमें बताया था कि हम जो गाइडेंस वगैरह दिया है ये थोड़ा कॉन्जर्वेटिव है, इससे बेहतर हम प्रदर्शन कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वार्टर का जब कॉन कॉल होगा, आज ही कॉन कॉल है, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या बता है, कुछ गाइडेंस वगैरह इंक्रीज करता है कि नहीं करता है ये भी हम देखेंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए तो हम वीडियो करके आपको बताएंगे। उसके बाद तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था मोटामोटी 30% प्लस से ये अपना AUM को इजीली ग्रो कर पाएंगे। उसके साथ पैट का गाइडेंस था 30 से 35, तो लेकिन उसको उससे भी बेहतर ये ग्रोथ कर रहा है। ROE का गाइडेंस था 4.5 से 5.1 कर रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है। ROE का गाइडेंस था 14 से 16, अभी 14 में चल रहा है, वो भी बढ़िया है। नेट NPA मैनेजमेंट ने कहा था नील रहेगा यानी जीरो रहेगा, वो भी जीरो है, तो ये भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया एक कंपनी है, सब कुछ इसका सही दिशा में जा रहा है और इसका जो स्कोप है मेरे हिसाब से इसका जो स्कोप बहुत ही बढ़िया है। अगले आने वाले जो क्वार्टर या फिर आने वाले टाइम में इसका जो इस स्पेस का जो स्कोप है बहुत बढ़िया है। तो ये इसका एक्सपांड करने का बहुत अच्छा खासा चांसेस भी है। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को एक ही लगता है कि इसका जो गाइडेंस जो 30% का जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है ये थोड़ा मेरे को कंजर्वेटिव लगता है। मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा गाइडेंस मैनेजमेंट दे सकते हैं और ये अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे सिर्फ 10% अगर ये Q1Q बेसिस में ग्रो कर जाए तो ये इजीली 6,000 करोड़ का AUM कर देंगे। तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या कहता है। जो आपका अंडर कमेंट करके ओवर डिलीवर ये भी कर सकते हैं, तो ये बात है। फिर अब थोड़ा वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन मोटामोटी अभी 2.75 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है, तो उतना भी ओवर वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। वैल्यूएशन मोटामोटी ठीक ठाक है। और उसके साथ और एक दो बात है, जो इसका अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट ने FI30 का कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है, अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल रेवेन्यू है इनका ऑलमोस्ट 75 आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से आते हैं और रिमेनिंग जो 20 से 25% जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका कुछ लैब करके आते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं, फिर आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग करते, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट भी है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इसका मोटामोटी 70% जो रेवेन्यू आएगा अगले आने वाले सालों में वो मोटामोटी सप्लाई चेन से आएगा और रिमेनिंग 30% और जो इसका जो प्रोडक्ट वगैरह है उससे आएगा। और जो सप्लाई चेन होगा वो खुद के ग्रुप से 35% होगा और अदर ग्रुप से, खुद का ग्रुप मैंने यानी आपका जो APL अपोलो उससे ग्रुप के जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं उससे 35% आएगा। अभी वो मोटामोटी 45 से 50% आ रहा है, तो उससे आएगा। और जो अदर्स जो ग्रुप है यानी आपका APL अपोलो को छोड़ के और जो ग्रुप है जैसे टाटा है, पॉलीकैब है, काजारिया है, अदानी है, इस तरह का जो है तो उससे 35% आएगा और रिमेनिंग 30% आएगा उसका नॉन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से। तो ये मैनेजमेंट ने कहा था, वो भी मैंने बता दिया है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन SG फिनसर्व के ऊपर बहुत ही बढ़िया नंबर है, इस कंपनी को आप अच्छे से ट्रैक करें। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।